गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। कल हमने सुना था मोक्ष विवेचन और शिव पूजा का उपदेश और लिंग की पूजा, शिवलिंग के पूजा का विधान। और आज हम पढ़ेंगे भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व और शिव और गुरु शब्द की व्युक्ति और भस्म क्यों धारण की जाती है। विभूति 3 प्रकार की होती है। लोक अग्नि जनित, वेद अग्नि जनित और शिव अग्नि जनित। लोक अग्नि जनित, वेद अग्नि जनित और शिव अग्नि जनित। लोक अग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी, लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की और वस्त्र आदि की वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से शुद्धि मानी जाती है। अगर कुत्ते ने भी उसको छू दिया है तो भस्म लगाने से वो शुद्ध हो जाती है। वस्तु विशेष शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल और निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। सजल और निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेद अग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है और उस भस्म को धारण करने से कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। जो बेलपत्र जो शिव जी की शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है उस पेड़ की लकड़ी को जलाएं और उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिव अग्नि कहा गया है। इसको शिव अग्नि कहते हैं। और जो वेद जनित अग्नि है, जो भस्म है, उसको वैदिक कर्मों के अंत में धारण करते हैं, इसलिए वैदिक अग्नि जनित भस्म कहा जाता है। कपिला गाय के गोबर से, गाय मात्र के गोबर से, या तो कपिला गाय हो या फिर गाय मात्र के गोबर को, या शमी या पीपल या पलाश या बड़ या अमलतास और बेर, इनकी लकड़ियां अगर आपको मिल जाती हैं तो शिव अग्नि से जलाएं, शिव जी की अग्नि से जलाएं और वह शुद्ध भस्म शिव अग्नि जनित माना गया है। यही जो इन लकड़ियों से जो जलाकर जो भस्म तैयार की जाती है वो शुद्ध मानी जाती है और शिव अग्नि जनित भस्म मानी जाती है। और कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं और फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह से छान भी लें और एक घड़े में भर के रख लें। समय समय पर अपने शरीर पर और अपनी शोभा की वृद्धि के लिए इसको धारण करते रहें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित और पूजित होता है। जो उस भस्म को धारण करता है, शिव अग्नि भस्म को धारण करता है, वह पुरुष समाज में भी सम्मानित होता है, लोग उनका आदर करते हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का यही अर्थ बताया है, प्रकट किया है। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे राजा अपने राज्य में सबसे कर लेता है, टैक्स लेता है, उसी तरह से मनुष्य सस्य आदि को जलाकर, रांध कर, उसको छान कर उसका सारा ग्रहण करता है, सार ग्रहण करता है। जैसे जठरानल और नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाता है। जैसे जठर अग्नि बहुत सारे जो भोजन खाने लायक भोजन है उसको सबको इकट्ठा करके जला देती है। जलाकर सार तर वस्तु ग्रहण करता है और फिर जो उसका रस निकालकर शरीर की जितनी भी हमारी रक्त बनाता है और पूरा हमारा शरीर उससे काम करता है, पोषण मिलता है। उसी तरह से प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने अपने में आराध्य रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर
भस्म रूप में सार तत्व को ग्रहण किया है। उस शिव ने जितने भी तत्व बनाए हैं जो उनके ही समान हैं, जैसे पीपल, पलाश, बड़का पेड़ या फिर बेलपत्र, उन सबको जलाने के बाद जो भस्म मिलती है वो शिव समान ही है। और प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसे उस शिव ने उसे भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख बभूत पोतने के बहाने जगत को सार को ग्रहण किया है। जितने भी जगत के तत्व हैं उनको अपने शरीर पर पोतकर उन्होंने सारे जगत की जो सार है, रस है, उसको अपने ऊपर ग्रहण कर लिया है और अपने शरीर में अपने लिए रतन स्वरूप भस्म को इस प्रकार से स्थापित कर लिया, जैसे कोई जेवर पहनता है, सोने के जेवर पहनता है ना, उस प्रकार से शिव ने अपने ऊपर भस्म लगा लिया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख। आकाश के जो सार निकालो तो केश बने हैं, वायु का सार तत्व निकालो तो मुख बना है, अग्नि का सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने धारण किए हैं। इस प्रकार से सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप ही हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में, अपने माथे पर तिलक रूप में जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र का ही सार तत्व है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। वो 3 त्रिपुंड की रेखाएं जो हैं वो ब्रह्मा, विष्णु का सार तत्व शिव ने धारण किया है और वह इस तरह से सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। और भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है और इस तरह से उन्होंने पूरी सृष्टि को भस्म के रूप में लगाने के बाद अपने वश में कर लिया है। इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है और समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है। उसी प्रकार हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतः उसे सिंह कहा जाता है। शकार का अर्थ है नित्य सुख, आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सब का जब ये सब मिल जाते हैं, पुरुष, अमृत स्वरूप शक्ति और आनंद, नित्य सुख, ये सब जब मिल जाते हैं तो शिव कहलाते हैं। इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पहले अपने अंगों में भस्म मल लें। हमें सबको अपने शरीर में भस्म लगानी चाहिए। पहले सभी अंगों में भस्म लें, फिर अपने माथे पर भी त्रिपुंड धारण कर लें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग करें और फिर द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का प्रयोग करें। गुणातीत परम शिव राजसादि सविकार गुणों का विरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसीलिए वे सबके गुरु रूप आश्चर्य लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के 3 गुणों को पहले दूर करके उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं। जो गुरु होते हैं वो जिन पर विश्वास करते हैं कि मेरा अच्छा शिष्य है, उसके पहले 3 गुणों को पहले दूर करके फिर उसके शिव तत्व का बोध कराते हैं कि शिव क्या है, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि करने वाला है। जो गुरु अपने उपयोग में सामान जो भी चीजें लेके आते हैं उसमें से जो भी बच जाता है वह आत्म शुद्धि के लिए, अपनी शुद्धि के लिए है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु की बिना, इच्छा के बिना या उनकी मर्जी के बिना कोई भी वस्तु उनकी अपने आप नहीं लेनी चाहिए। गुरु भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए, गुरु से भी विशेष कोई ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी जतनपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अगर आपको गुरु से भी विशेष कोई गुरु मिल जाए तो उसे गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीवन मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। सबसे बड़ी बात है कि जो हम 84 लाख योनियों में बंधे हुए हैं उससे छूटना ही जीवन मात्र के लिए एक साध्य पुरुषार्थ है, एक उपकार है। जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव उस बंधन से छूट सकता है। जन्म मरण द्वंद्व को भगवान शिव ने, माया ने ही अर्पित किया है। जो दोनों को शिव की माया से ही अर्पित कर देता है फिर शिव के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के अधीन है वही बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण
तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। जो पूरा माया चक्र, जो माया रूप चक्र पूरी सृष्टि को जो चला रहा है, उसके निर्माता, उसको बनाने वाले भी शिव ही हैं। और वही अपनी माया से दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं और वही इसको समाप्त करते हैं। शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उसी को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव ने रचाया है ये सब माया चक्र को उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। और जो शिव की पूजा में लगे रहते हैं वे मौन रहें, उनको चुप रहना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्रिया जप तप ज्ञान ध्यान में एक एक का अनुष्ठान करता रहे। हमें जब भी करना चाहिए तब भी करना चाहिए, ज्ञान भी अर्जित करना चाहिए और ध्यान में भी बैठना चाहिए। ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण, और अज्ञान है तो उसको निवारण करें और ज्ञान की प्राप्ति करें। भगवान शिव के समीप ये सब करने से भगवान के समीप जाने का लाभ मिलता है। और निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को भी पा लेता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर देश हो, जैसा समय हो, शरीर हो, धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करता रहे। धनोपार्जित उत्तम धन से ही, जो उसने धन जमा कर रखा हो, न्यायोपार्जित, न्याय से, किसी के साथ लूटपाट करके या छीना छपटी करके या बुरे कर्म करके वो धन को ना जोड़ा गया हो, अच्छा न्यायोपार्जित धन होना चाहिए। उसको निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष को शिव के स्थान में निवास करना चाहिए, शिव के स्थान में ही रहना चाहिए। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, अत्यंत कलेश शून्य जीवन बिताना चाहिए और लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। पंचाक्षर मंत्र के जप से, ओम नमः शिवाय के जप से अभिमंत्र अन्न को और जल को सुखपूर्वक माना गया है कि जब भी आप भोजन करें, जब भी आप जल पिएं तो ओम नमः शिवाय जप करते हुए, पंचाक्षर मंत्र जप करते ही उसको ग्रहण करना चाहिए। कि अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। जो दरिद्र पुरुष होते हैं अगर वो भीख मांग के खाते हैं वो ज्ञान देने वाला हो जाता है। और शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो तो शिव भक्ति को बढ़ाता है। और शिव भक्त को अगर भिक्षा में अन्न मिले तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान को शंभु सत्र कहते हैं। जो शिव योगी होते हैं, शिव के योगी होते हैं, साधु संत होते हैं, वो भिक्षान को शंभु सत्र कहते हैं। और जिस किसी के उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न भोजन करते हुए सदा शांत रहते हैं, मौन भाव से रहते हैं, अपने साधन का रहस्य किसी से भी प्रकट नहीं करते कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसा प्रकट नहीं करते, किसी को बताते नहीं, गुप्त रखते हैं। भक्तों के समक्ष शिव के महात्मा को प्रकाशित करते हैं और जो उनके भक्त उनसे मिलने आते हैं उनके सामने शिव के बारे में, शिव की चर्चा करते हैं, शिव की कथा सुनाते हैं। और शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। और शिव जी के जितने मंत्र रहस्य हैं वो सिर्फ शिव जानते हैं, कोई और नहीं जानता। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।